हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है। तो गोली दर्पण को बताने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आखिरकार जो हमारा गोला होता है वो क्या होता है। ठीक है। आपने नाम सुना होगा गोला। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। तो आपने जो है बॉल देखी होगी। ठीक है। बॉल आपकी कैसे होती है? अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो बॉल आपका क्या होता है कि ऐसे उभरा हुआ भी, ऊपर की तरफ उभरा हुआ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, हर तरफ से होता है। ठीक है। तो मैं एक आपका यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ बॉल को। गेंद जो आपकी होती है उसको ध्यान में रखना। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक गेंद है। अब मैं जो है उसको एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से, और मैं क्या बोलता हूँ, आप इसको इस तरह से काट दो। यहाँ पर ये जो है ऐसे काट दो तो ये वाला हमारा हिस्सा बचेगा गेंद का, जो किस तरह मुझे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा काटने के बाद। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज मान लो कि ये क्या है, सेब है। तो सेब को मैं बोला कि ऐसे जो है चाकू से काट दो, तो चाकू से काटोगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है। तो चाकू से काटने के बाद से इस तरह से मुझे मिल रहा है। ये जो हमारा सेब होता है ये क्या होता है? मैं बोल सकता हूँ भरा हुआ एक गोला है, जिसके बीच में भी कुछ ना कुछ चीजें भरी हैं इस गोले में। ठीक है। ये पूरा भरा है, यहाँ पर भी भरा है। लेकिन अगर जो है यही गोला हमारा खोखला होता है, खोखला का मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच में हम देख रहे हैं जो चीजें भरी पड़ी हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये खाली होता है एकदम। बस ऊपर से जो हमारी एक परत दिख रही है, यही एक परत होती। तो यहाँ पर भी क्या होता है हमारा, यहाँ भी ये पूरा खोखला होता है इस तरह से। ये जो सारी चीजें देख रहे हो आप, ऐसा होता। ठीक है। आप जो है सेब को या गेंद को ध्यान में रखना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि गोली दर्पण होता क्या है। ठीक है। तो अगर मैं आपको और अच्छे से बना करके इसको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे हमारी एक कटोरी होती है। ठीक है। और बीच में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग है ये सब क्या है, ये पूरा खाली है। ठीक है। इस तरह से है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, उसी चीज को मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आया है कि मैं जो है जो गेंद की बात कर रहा हूँ, खोखला गेंद की बात कर रहा हूँ और उसको काट करके ये बनाया हूँ। ठीक है। ये जो यहाँ पर है इस तरह से दोनों सेम चीज है, बस मुझे दिखाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे घुमा करके और फिर जो है यहाँ पर इस तरह से बनाऊंगा तो क्या होगा आपको, आप ऐसे देखो। इसी को मैंने क्या किया, घुमा दिया। अब ये जो खोखला है, खोखला का मतलब कि ये भी चीज नहीं रहेंगी, तो ये आपका ये चीज बन जा रहा है। तो यही चीज मैंने बताया। अब देखिए जो हमारा जो दर्पण होता है वो क्या होता है, एक तरफ से चमकदार होता है। ये चीज आपको पता है, आपके घर में दर्पण होगा, आपको पता होगा। जब जो भी आपका दूसरे साइड में अगर एक दर्पण है, आप देख रहे हो ये दर्पण है, यहाँ पर क्या होता है, एक या तो प्लास्टिक लगा रहता है साइड साइड में, पूरा पीछे के साइड में और ये साइड में एक प्लास्टिक रहता है, या फिर लकड़ी का रहेगा, जो कुछ भी रहेगा एक फ्रेम रहेगा। और यहाँ पर हमें क्या होता है, अपना जो चेहरा अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें से जो दर्पण में एक जो शीशा होता है उसी को मैं बस निकालूं और उसको जब आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो पीछे का हमारा साइड होता है उस पर पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है। सामने वाला जो सतह हमारी होती है वो क्या होती है, ये वाली सतह तो चमकदार होती है, लेकिन पीछे वाली साइड क्या होती है, उस पर पॉलिश किया होता है। तो वही चीज हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, समतल समतल दर्पण होता है। ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। गोली दर्पण का मतलब है गोले से काट करके वो दर्पण बनाया जाएगा। ठीक है। तो जब मैंने गोले को काटा तो मुझे इस तरह का मिला। आप कैसे भी काटोगे आपको इसी तरह का आकृति मिलेगी। हो सकता है आप यहाँ से काटो तो एक आपकी आकृति इतनी बड़ी मिलेगी, यानी कि ये पूरी इतनी बड़ी इस तरह से मिल जाएगी, एक आकृति आपकी मिलेगी इतनी छोटी। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मुझे ये वाला हिस्सा मिला है इस तरह का, इसको मैं पॉलिश करूंगा।
तो मैं पॉलिश कैसे कैसे कर सकता हूँ, दो तरह से पॉलिश कर सकता हूँ। एक तो मैं बाहर की तरफ ऐसे पॉलिश कर दूंगा, ठीक है, बाहर की तरफ कर दूंगा। अब ये जो चीज मैं बनाया हूँ उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो चीज है, मान लो कि आपके पास एक कटोरी है और कटोरी के जो बाहर वाला हिस्सा है उसको मैंने पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया। और किस चीज से पेंट करना है अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा पेंट हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि मैंने जो कटोरी होती है उसी के बाहर वाला हिस्से को पेंट कर दिया, ठीक है। तो अंदर वाला हिस्सा मेरा क्या रहेगा, अंदर वाला चमकदार रहेगा। वही चीज यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर वाला हिस्सा चमकदार रहेगा, बाहर वाला मैंने पेंट कर दिया। तो जो अंदर वाला हिस्सा चमकदार है, यहाँ से हमारा एक अलग दर्पण बनेगा। और मैं अगर अंदर वाले जो तल है इसको यहाँ पर पॉलिश कर दूं तो मेरा क्या होगा, बाहर वाला अब हिस्सा चमकदार है, ठीक है। तो एक चीज है कि ये जो हमें जो काट करके जो दर्पण बनाते हैं क्या होता है, हमारे शीशा से ही बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कांच बोल सकते हैं। तो कांच को जब काट करके आप बनाओगे तो एक तरफ पॉलिश कर दोगे, दूसरी तरफ खाली रखोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम दर्पण की तरह काम करेगा। ऐसे ही अगर आप इधर की तरफ जो पॉलिश कर दिए इधर छोड़ दिए तो क्या करेगा, ये भी दर्पण की तरह काम करेगा क्योंकि ये कांच है, ठीक है। जैसे क्या होता है खिड़की वगैरह आप कभी देखते हो, या फिर और मैं अच्छी चीज आपको बताऊं तो आपने कभी देखा होगा कि जो हमारी चार पहिया गाड़ियां होती हैं, ठीक है, तो जैसे कार वगैरह है, तो उनमें क्या होता है बहुत लोग ऐसे यहाँ पर जो साइड में विंडो जो खिड़की वाला शीशा होता है, बहुत आप जाओगे तो देखोगे आपका पूरा चेहरा इसमें दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या होता है, कांच होता है। और अंदर की तरफ क्या होता है कि अंधेरा रहता है, ठीक है। अंधेरा का मतलब हम कुछ इस तरह का बोल सकते हैं कि ऐसा शीशा होता है वो कि हमारा जो है चेहरा या इसमें दिखाई देता है, बाहर ज्यादा प्रकाश होता है अंदर कम प्रकाश होता है तो हमें चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है कि अगर मैं कांच के एक तरफ जो है क्या करूं, इधर जो एक तरफ पॉलिश कर दूं दूसरे तरफ जो है ऐसे छोड़ दूं तो हमारा क्या है दर्पण की तरह काम करेगा। ऐसे यहाँ पर भी है दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज बता रहा था कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक कांच लिया जो कि क्या होगा, खोखला कांच होगा, खोखला कांच है। इसको मैंने क्या किया, कट काट दिया। अब काटने के बाद से मुझे इस तरह का कुछ मिलेगा, ये जो चीज है यहाँ पर इस तरह से मिलेगी। ये मैंने पॉलिश किया बाद में, तो कुछ इस तरह की मुझे चीज मिलेगी, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दूं या फिर अंदर वाली को कर दूं। तो मुझे दो अलग अलग जो है यहाँ पर वो दर्पण मिलेंगे। तो इनका इसी हिसाब से यहाँ पर नाम पड़ जाता है। जो हमारा गोली दर्पण है वो दो तरह का होता है, तो हम लिख सकते हैं गोली दर्पण। और ये जो है दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल का मतलब आपको थोड़ा सा ऐसे नाम से पता चल रहा होगा कि उभरा हुआ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। दर्पण का क्या होता है, मिरर होता है, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और इसका कॉनकेव मिरर। उत्तल का मतलब क्या पता चल रहा है कि उभरा हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा दर्पण होता है, इस हम जो भी पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रकाश के लिए। यानी कि प्रकाश जो है कहाँ से परावर्तित हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है प्रकाश जो है उभरे हुए सतह से परावर्तित हो रहा है तो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। और अगर जो है अवतल मतलब कि दबा हुआ, ठीक है, अवतल नाम से कुछ पता चल रहा है, अवतल यानी कि दबा हुआ। अगर जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है दबे हुए सतह से तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है एक एक दर्पण है दूसरा दर्पण है, तो यहाँ पर प्रकाश कहाँ से परावर्तित होगा, इस वाले में, इस वाले में इधर अंदर की तरफ से परावर्तित होगा क्योंकि बाहर तो हमने क्या किया है, एक जो पॉलिश कर दिया, तो इधर से तो कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। शीशा जो हमारा होता है किधर से दिखेगा, इधर से ही दिखेगा, तो इधर से परावर्तित करेगा। तो ये कौन सी सतह है, दबी हुई सतह से परावर्तित हो रही थी, हमारा क्या हो जाएगा, दबी हुई सतह से होगा तो अवतल दर्पण है। और जब प्रकाश उभरी हुई सतह से होगा
यानी कि इधर से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, और इसका जो अच्छा, और अगर आप आपको जैसे मान लो कि उत्तल दर्पण आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो घर में एक चम्मच उठा लेना। ठीक है, चम्मच उठाओगे तो कैसा मिलेगा, ऐसे रहेगा। ये वाला इधर जो है थोड़ा गाढ़ा हुआ गहरी सतह रहेगी, और दूसरी तरफ आपको क्या रहेगी, दूसरी तरफ जो रहेगी उभरी हुई सतह। तो जो अंदर की तरफ ये देख रहे हो, एक कौन सी सतह है, इधर आपका चेहरा दिखाई देगा तो आपका होगा अवतल दर्पण, और उभरी हुई सतह जो पीछे है उसमें आपका जब चेहरा देखोगे तो वो आपका जो उभरी सतह होगी वो क्या होगी, उत्तल दर्पण होगी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या उत्तल और अवतल दर्पण होता है। अब देखो हम पॉलिश क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल ऐसे कोई शीशा दे दूं, कांच दे दूं, और तब आप उसमें देखोगे तो आपका चेहरा अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी चेहरा होता है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है कैसे बनता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। तो जब हमारा चेहरा प्रतिबिंब कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। तो जो प्रतिबिंब होता है वो प्रकाश जब परावर्तित होगी तभी तो हमारा बनेगा। अब मान लो कि हमारे पास एक कांच है, और ऐसा कांच है कि हमारी जो जो भी किरणें आ रही है हमारे ऊपर से, ठीक है, हमारे ऊपर जो किरण जा रही है, मान लो कि सूर्य से इधर से मिल रहा है हमें प्रकाश, और हमारे ऊपर आकर के वो किरणें गिरी, और यहाँ से जो है परावर्तित होकर के यहाँ पर जा रही है। अब मान लो कि इस जो भी हमारा कांच है इससे परावर्तित हो, इससे जो है परावर्तित नहीं हो रही ज्यादा, अधिक से अधिक कीड़े उसके उस पार निकल जा रही है। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ जो ये उस पार निकल गई, ये भी उस पार निकल गई। तो आपको पता है कि आपका प्रतिबिंब देखने के लिए किरणों का वापस लौट के आपकी आंख में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितना जो है ज्यादा ये प्रकाश की किरणें आपकी आंख में आएंगी, उनकी तीव्रता जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा आपको प्रतिबिंब दिखेगा आपका। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना अच्छा प्रतिबिंब देखने के लिए एकदम जैसे हम बोलते हैं ना कि इस शीशे में जो है, इस दर्पण में हमारा अच्छा चेहरा नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो है प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो पूरी तरह से हमारी आंखों में नहीं आ रही हैं। या तो वो खुद जो है कहीं और चले जा रहे हैं, या फिर ये जो शीशा होता है, जो कांच होता है, वो अच्छे तरह से हमें वापस नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो हमारा अच्छा से एकदम जो प्रतिबिंब है उसको बनाने के लिए क्या जरूरी है कि जितनी जो है प्रकाश की किरणें जा रही हैं उतनी हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखों में पहुंचे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पीछे की तरफ हम जो है लेप कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे कि उस पार जो है प्रकाश की किरण न जाए, अधिक से अधिक हमारे इधर की तरफ आए, वापस आए। ठीक है, तो इसमें जो हम लेप करते हैं वो होता है हमारा चांदी या पारे की कलाई करते हैं, और फिर क्या करते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, जो हमारा लाल ऑक्साइड होता है, ठीक है, शीशे का एक लाल ऑक्साइड आता है, तो शीशे का लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं। ठीक है, तो जो चांदी होता है हमारा, वो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका रंग कैसा होता है, एकदम सफेद होता है। ठीक है, उसको श्वेत बोल सकते हैं, एकदम सफेद, या फिर पारे का भी वही होता है। तो जब आप शीशे में ऐसे देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा एकदम चांदी है। और वो इसीलिए हम चांदी या पारे की यहाँ पर जो पीछे कलाई करते हैं, कि जितना प्रकाश, ये क्या करते हैं कि चांदी या पारा क्या करते हैं कि जितना ज्यादा प्रकाश जाता है उतना ही ये क्या करते हैं, हमें परावर्तित कर देते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर चांदी या पारे की कलाई की जाती है कि जितना से ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाएगा उतना ज्यादा से ज्यादा है उसको परावर्तित कर दें।
अगर किसी और चीज का आप यहाँ पर जो कलई करोगे तो वो क्या करेगा कि कुछ जो प्रकाश यहाँ पर अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चांदी या पारे की कलाई करते हैं और उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, वो जो है एक बार कलाई करने के बाद आप देखोगे फिर पीछे की तरफ तो एक आपको लाल थोड़ा सा रंग का एक आपको और लेप दिखाई देता है, वो हमारा होता है शीशे का लाल ऑक्साइड का लेप होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम करते हैं कि अधिक से अधिक प्रकाश हमारा परावर्तित हो, हमारी आंखों में जाए। अब देखिए जो हमारा अवतल या उत्तल दर्पण होता है, इसको मैं और अच्छे से एक बार बना करके दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक गोला है जो कांच का गोला। ठीक है, मैंने बोला था इसको आपको क्या करना है, काट करके वो जो भी आपका दर्पण है वो बनाना है। तो मैंने जो है मान लो कि काट काट दिया है और काटने के बाद से मेरा ये बचेगा। ठीक है, ये मैं डॉट डॉट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये जो है इसी गोले का एक भाग है। ठीक है, तो एक गोला था जिससे हमने क्या किया, काट दिया, और एक इसका केंद्र होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक वृत्त होता है, वृत्त के एकदम बीच में जो एक होता है केंद्र होता है, और केंद्र से इसकी जो परिधि होती है, इसके बीच में जो दूरी होती है, हम क्या बोलते हैं उसको, त्रिज्या बोलते हैं। ये सारी चीजें भी इसमें भी देखेंगे हमारा आएगा। तो जो हमारी वृत्त होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, जैसे आप चूड़ी को देखते हो तो उसमें कोई ऊंचाई नहीं होती है, बहुत हल्की सी होती है। तो अगर आप ऊंचाई को एकदम 0 मानो तब हमारा क्या बनता है, वो वृत्त बनता है। लेकिन हमारा जो गोला होता है उसमें क्या होता है, एकदम गेंद की तरह होता है। तो ये हमारा हो गया एक केंद्र हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं बाहर की तरफ ऐसे पॉलिश कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ पॉलिश हो गया, यानी कि इधर से तो प्रकाश कहीं जाएगा नहीं। तो हम कहाँ से परावर्तित करा सकते हैं, अंदर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा कि एक और यहाँ पर गोला बना दिया। ठीक है, एक कांच का है गोला, मैंने इसको भी कट किया, ऐसे काट दिया। अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर डॉट डॉट करके मैं इस गोले को बना दूंगा। ये क्या है, ये केंद्र है। अब मैं अंदर वाली सतह को यहाँ पर जो है पॉलिश कर देता हूँ। तो अब कहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, बाहर वाली सतह से। और बाहर वाली सतह से जब परावर्तन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसमें हमारे जो गोली दर्पण है, और अगर जो है दोनों को एक साथ जब हमें बोलना होता है तो हम इनको मिला करके बोलते हैं गोली दर्पण। और गोली दर्पण क्यों बोलते हैं, ये जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सारी चीजें। अब हम इसमें कुछ जो है इससे संबंधित जो परिभाषा होती है उस पर विचार करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसको जो अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हमारा ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको जो है इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको समझाया है ऐसे ही बाकी चीजों को भी मैं समझा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।